तो अभी हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में देखते हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस का अभी एग्जांपल देखते हैं क्लासिक। सपोज अपना आईएसपी है। ओके, एक मिनट। हाँ, अपना आईएसपी है। ओके, तो जैसे कि ये कोई एयरटेल का है, एग्जांपल के लिए लेते हैं। फिर वो कॉल करता है google.com पे। ओके, तो फिर मतलब ये डोमेन है। ओके, ये डोमेन है, google.com पे कॉल करता है तो वो डीएनएस के पास जाएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस चाहिए उसको, इसलिए तो आईपी डीएनएस क्या करेगा, आईएसपी के पास जाएगा और आईएसपी जाएगा आईएनए, इंटरनेट असाइंड नेमिंग सर्विस के पास। ठीक है, तो आईएनए का काम है कि आईपी एड्रेस कोई मांगता है तो दे देना, वो सबका आईपी एड्रेस स्टोर करते हैं सारे डोमेन्स का। तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस ने इसको रिटर्न किया होस्ट को। फिर आईपी एड्रेस मिलने के बाद वो निकालेगा नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और पोर्ट नंबर। ओके, ये तीन चीज निकालेगा। तो उसके बेसिस पे, नेटवर्क आईडी के बेसिस पे वो गूगल के नेटवर्क पे गया। ये उसका नेटवर्क है, फिर ये उसका होस्ट है और ये उसका पोर्ट नंबर है। ओके, तो फिर वैसा उसने निकाला। नाउ ओके, तो अभी कैसा है कि जैसे कि मोस्ट यूज है, ये गूगल का है। ओके, ये यूट्यूब का है। ये हम लोग दिन में बहुत बार विजिट करते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मतलब बार बार ये आईएसपी और आईएनए ये सब कॉल करना इनकरेक्ट है, राइट। बार बार कॉल करना, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस ओवरहेड। ओके, तो डीएनएस ओवरहेड बोलते हैं इसको। तो इसको हम लोग अवॉइड कैसे करेंगे डीएनएस ओवरहेड को, तो इसके लिए हम लोग के पास रहता है डीएनएस कैचे। तो डीएनएस कैचे क्या करता है कि मतलब लोकली स्टोर करता है डोमेन नेम, उसका आईपी एड्रेस और एक्सपायरी टाइम, राइट। तो एक्सपायरी टाइम सपोज 1 आवर है। ओके, तो 1 आवर के लिए वो क्या करेगा कि आईपी एड्रेस लाके रख देगा और फिर नेक्स्ट टाइम तुम वही डोमेन को कॉल करोगे तो वो आईपी एड्रेस जो उसने लोकली स्टोर करके रखा है वही वहां से लेके अपने को दे देगा। ओके, फिर 1 घंटे बाद एक्सपायरी हो जाएगा, फिर उसका फिर से वो डीएनएस पे कॉल मारेगा, फिर वो आईएनए के पास जाएगा, फिर आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनएस। मतलब डीएनएस ओवरहेड को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, डीएनएस कैचे। ठीक है, अभी आईपी एड्रेस सीखते क्या है। आईपी एड्रेस 32 बिट्स का रहता है। ओके, जनरली जब पहला स्टार्ट में लॉन्च हुआ था तो उसमें से 8 बिट्स नेटवर्क आईडी को रहता है और रिमेनिंग 24 बिट्स होस्ट आईडी को रहता है। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नेटवर्क कितने हैं, 8 बिट्स है तो 2:8, मतलब 256 नेटवर्क है। ओके, और आईपी एड्रेस कितना रहेगा, 2:24। ओके, जितना जितने होस्ट आईडी में है उतना पर नेटवर्क। तो हर एक नेटवर्क में 2:24 मतलब 16 मिलियन, तो मतलब बहुत सारे आईपी एड्रेस है और कम नेटवर्क्स हैं। तो इतने सारे आईपी तो हम लोग को जनरली रिक्वायर्ड नहीं रहते, बड़े बड़े कंपनी जैसे नासा, पेंटागन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्लास को डिवाइड कैसे करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, नेटवर्क्स को क्लास सी, क्लास डी। ओके, तो क्लास ए में क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी में फर्स्ट बिट 0 डाल देते हैं। क्लास बी में नेटवर्क आईडी में फर्स्ट बिट 10 डालते हैं। क्लास सी में नेटवर्क आईडी में फर्स्ट 3 बिट्स हम लोग स्टैटिक रखते हैं, 110। क्लास डी में हम लोग पहले 4 बिट स्टैटिक रखते हैं, 1110। ओके, so these are IP address starting with certain range belonging to certain class. Okay, तो क्लास ए और so और क्लास ई भी रहता है, तो क्लास ई में 1111 इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी एग्जांपल देखेंगे। तो क्लास ए में है 8 बिट्स। ओके, तो टोटल आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है, मतलब 1 बिट स्टैटिक है, राइट। तो 2:31 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। ओके, फिर उसके बाद कितने नेटवर्क्स पॉसिबल है, तो 8 बिट में से 2 बिट माइनस किया, फिर 31 है। ओके, 31, 2:31 आईपी। फिर उसके बाद कितने नेटवर्क्स, तो 2:7 नेटवर्क पॉसिबल है। ओके, होस्ट कितने पॉसिबल है, ये क्यों, क्योंकि माइनस किया एक हम लोग ने, 1 बिट तो स्टैटिक है। तो होस्ट कितने पॉसिबल है, 2:24 -2 करेंगे। ओके, और नंबर ऑफ आईपी पर नेटवर्क, हर एक नेटवर्क में आईपी कितना है तो ये होस्ट आईडी से ही पता चलेगा, तो वो भी कितना रहेगा, 2:24। ओके, तो अभी हम लोग ने रेंज निकालना है अगर हम लोग को, तो नेटवर्क आईडी में क्या करेंगे, फर्स्ट बिट 0 है। ओके, और ये सारे 0 डाल देंगे और ये 1 डाल देंगे। ओके, तो ये हम लोग को 127 नेटवर्क्स मिलेंगे। ओके,
तो इसमें जो फर्स्ट नेटवर्क रहता है उसको हम लोग और लास्ट वाले को इग्नोर मतलब जनरली काउंट नहीं करते, क्योंकि ये यूज होता है नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। ये आगे देखेंगे क्या रहता है। ओके, द क्लास बी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो क्लास बी में ये 10 स्टैटिक रहता है और ये 16 बिट्स का है नेटवर्क आईडी। ओके, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना पॉसिबल होएगा? 2 रेस टू 14। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट कितना पॉसिबल रहेगा? 2 रेस टू 16 -2। ओके, टोटल आईपी कितना पॉसिबल रहेगा? 2 रेस टू 30। ओके, और नंबर ऑफ आईपी पर नेटवर्क कितना पॉसिबल रहेगा? 2 रेस टू 16 हर एक नेटवर्क में। तो ये होस्ट आईडी से ही पता चलता है अपने में। ये क्लास बी का हो गया। ठीक है, रेंज निकालना भी इजी है। 2 बिट स्टैटिक रखा 10। ओके, फिर उसके बाद कितने बिट्स बचे? 6 बिट्स बचे। उसको सारे को 0 0 0 0 डाल देंगे, और ये 10 रखा, सारे को 1 1 1 1 1 डाल देंगे। ओके, तो हम लोग को ये जो नंबर मिलेगा, ओके, तो ये जो नंबर मिलेगा वो अपना रेंज रहेगा। ओके, तो रेंज जनरली है इसका, यहाँ पे देखेंगे 128 से 191। ओके, तो 64 है। ठीक है, बट अभी 64 नेटवर्क्स बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग नेटवर्क आईडी में लेकिन कितने बिट्स है यहाँ पे? 2 रेस टू 14 बिट्स है, राइट? सॉरी, 2 रेस टू 14 नेटवर्क्स पॉसिबल है बोल रहे, तो लेकिन यहाँ पे तो 64 ही बना, तो कैसे वो होएगा? मतलब 2 रेस टू 14 नेटवर्क्स कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग कि 128 है, राइट? 128 से 191, तो 128 से लेके 128 के लिए 0 से 255 जाएंगे, 129 के लिए 0 से 255 जाएंगे, ऐसे करते करते 199 तक 0 से 255 जाएंगे, राइट? तो क्या आएगा कि 2 रेस टू 64 मतलब क्या? 2 रेस टू 6। ओके, और ये बचे हुए 8 बिट्स अपने पास है, तो 2 रेस टू 8। ओके, तो वैसा नेटवर्क आईडी में 6 बिट से हम लोग कितना रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 2 रेस टू 6 इंटू ये 8 बिट से 2 रेस टू 8, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंट, तो ये होएगा, तो ये होएगा 2 रेस टू 14। ओके, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद how many IP address are present in network of class B? ओके, हाँ, ये सब तो हम लोग को अभी आता है कि क्लास बी के नेटवर्क में कितना है, तो ये भी निकाला है हम लोगों ने कि नेटवर्क में यही करेंगे हम लोग, मतलब ये 16 बिट्स रहेगा आगे। ठीक है, तो ये कैसा क्लास बी डिस्ट्रीब्यूट है? 16 और ये 16, तो ये 16 बिट्स होस्ट आईडी के और ये नेटवर्क आईडी के 16, तो ये लेंगे तो 2 रेस टू 16 आएगा वैसा। ये क्लास से देखेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 24 बिट्स फॉर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स। ओके, और इसमें स्टैटिक क्या रहता है? 110। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस में से 3 माइनस करेंगे, 32 में से 2 रेस टू 29 आएगा। ओके, अभी नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालना है, तो नेटवर्क के लिए कितना रहेगा? 2 रेस टू 21, राइट? ये 3 बिट्स निकाल दिया, और ये टोटल कितना है? 24। ओके, तो 2 रेस टू 21 नेटवर्क्स पॉसिबल है। फिर आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, ओके, तो 2 रेस टू 8 आएगा, राइट? तो होस्ट आईडी हम लोग देखते हैं जनरली, और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, तो 2 रेस टू 8 -2 करेंगे। ओके, -2 का रीज़न तो हम लोग को पता है, आगे डिटेल में देखेंगे ऑब्वियसली। तो रेंज कैसे निकालना है वो तो हम लोग को पता चल गया है। अभी क्लास डी का देखते हैं। तो क्लास डी में 1110 स्टैटिक है। ओके, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है नेटवर्क आईडी का और होस्ट आईडी का, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लास डी में, और सिमिलरली क्लास ई में भी नहीं रहता। ओके, तो क्लास डी में कितने आईपी एड्रेस प्रेजेंट रहेंगे? 4 अगर स्टैटिक रखे तो 2 रेस टू 28। ओके, क्लास डी इज नॉट डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग मतलब क्या कि एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है। ओके, तो इसके लिए हम लोग जनरली ये यूज करते हैं। ओके, here 2 रेस टू 28 address are reserved for multicasting, but out of which we hardly able to use less than 100. So in class 3 lot of wastage is happening. Okay, तो इसमें कितने एड्रेसेस पॉसिबल है? 2 रेस टू 28, राइट? बट उसमें से हम लोग लेस देन इक्वल टू 100 ही यूज करते, बाकी यूज ही नहीं करते। सो लॉट ऑफ वेस्टेज इज हैपनिंग इन क्लास डी। ओके, उसके बाद ये रेंज निकाला हम लोग ने उसका। उसके बाद क्लास सी का देखते हैं। तो क्लास सी में ये 4 बिट्स है। ओके,
तो उसके बाद 4 बिट्स है, तो इसमें भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का क्लासिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे कितने आईपी पॉसिबल रहेंगे, 2 to 28। सो दिस इज नॉट डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ठीक है। तो इसमें भी ये डिवाइडेड नहीं है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में। तो इट इज़ यूज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन, तो ये किसके लिए यूज होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, ओके। ये क्लास डी जो है, इसका रेंज भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको फिक्स रखा और रिमेनिंग 4 बिट्स 0 0 0 डाल दिया, 1 1 1 डाल दिया, तो रेंज निकल गया, ओके। ये समराइजेशन है उसका भी। तो क्लास ए में 1 बिट स्टैटिक रहते हैं तो इतने आईपी पॉसिबल है, इसमें 2 बिट स्टैटिक रहते हैं तो 2 to 30, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो 2 to 31 2 to 31 आएगा, ओके। तो फिर इसको फिर से हम लोग ने डिवाइड किया 2 में, तो एक ये क्लास बी बना और ये रिमेनिंग, ये तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको फिर से हम लोग ने 2 में डिवाइड किया, ओके। तो अब ये रिमेनिंग पार्ट है 2 to 30 का, उसको फिर से 2 में डिवाइड किया तो बचा 2 to 29, और यहाँ पे भी 2 to 29। फिर 2 to 29 को भी फिर से 2 में डिवाइड किया, 2 to 28 2 to 28, ओके। फिर पूरे को फिर से सम करेंगे तो 2 to 32 ही आएगा, जैसे 2 to 28 किया 29 आया, फिर 29 पकड़ा 2 to 30 आया, 30 पकड़ा 31 आया, 31 पकड़ा 2 to 32 आया, ऐसा पूरा नेटवर्क को फिर से हम लोग लेके आ सकते हैं। अभी आर क्लास टेबल, तो रेंज इसमें बताया क्या है क्लास ए का, तो रेंज है 1 to 126, ओके। फिर नेटवर्क आईडी में रहते हैं, मतलब ठीक है रेंज ही देखते हैं। क्लास बी का रेंज है 128 से 191, क्लास सी का रेंज है 122 से 123, क्लास डी का है 224 से 239, क्लास सी का है 240 से 255, ओके। फिर अभी यहाँ नेटवर्क आईडी में कितने बिट्स है, 8 बिट्स है, यहाँ पे 24 है होस्ट आईडी में। नेटवर्क आईडी का ही देखते हैं, 32 - 7, नेटवर्क आईडी में यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है, इधर इधर तो डिवीजन रहता ही नहीं है, ओके। फिर अभी आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, ओके। तो जितना होस्ट आईडी में है वही 2 रेज़ टू पावर करेंगे तो आईपी एड्रेस पर नेटवर्क आएगा, तो ये 2 रेज़ टू 16 2 रेज़ टू 8, ओके। अभी होस्ट पर नेटवर्क है तो इसमें हम लोग 2 माइनस कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए होस्ट पर नेटवर्क में क्या आएगा कि -2 करेंगे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि पहला हम लोग जो रहता है वो यूज़ करते हैं, मतलब 0 0 वाला नेटवर्क आईडी के लिए, ओके। और सब कुछ 1 डाल देते हैं होस्ट आईडी में, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, जो आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में, ओके। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस कम इनटू पिक्चर। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस क्यों आया पिक्चर में, राइट। तो ये बड़ा नेटवर्क रहेगा तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है, राइट, पूरे इंडिया के नंबर्स वगैरह मैनेज करना। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे कि सिटीज़ में, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ओके। तो वैसा हम लोग ने डिवाइड किया। फिर अभी उसको क्या करेंगे हम लोग को कि हाँ, जैसे सिटीज़ कम है, ओके, महाराष्ट्र में, और उसके नंबर्स मतलब हर एक सिटी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए ठीक है नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करेगा कि सिटी का कोड जो भी है वो, और ये उसका नंबर, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे इसलिए ज़्यादा बिट्स हम लोग ने असाइन किए, ठीक है, ज़्यादा नंबर रिप्रेजेंट करता है। अभी मिड टर्म का एग्जांपल लेंगे, बैंक्स, ओके। तो जैसे कि बैंक है, ओके, तो जैसे कि अभी मुंबई की बैंक है, ठीक है, तो उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या फिर कितने लोगों का अकाउंट है, उनके नंबर रखने हैं, ओके। तो जैसे कोई एक बैंक है उसमें कितने रहेंगे, 10,000 लोग का अकाउंट रहेगा, ठीक है, मुंबई बैंक है या फिर कोई है, ठीक है, तो 10,000 लोगों का रहेगा, ओके। तो फिर उसके लिए हम लोग को ज़्यादा मतलब बैंक्स तो बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 16 बिट्स दे दिया। और लेकिन मतलब अकाउंट तो इतने लोगों का नहीं रहेगा, जैसे सिटी में रहता है बिलियन में, सॉरी मिलियंस में, तो 16 बिट्स ही हम लोग असाइन कर रहे हैं, ना कि 24। और ये विलेज का देखेंगे तो जैसे कि कोई ये विलेज है, जैसे मेरा ही लेता हूँ राजापुर, ओके। तो ये राजापुर का है, तो राजापुर में बहुत सारे विलेज है, ठीक है, तुम गिनते बैठोगे ऐसा। वो लोग मोस्टली टेलीफोन यूज़ करते हैं, तो जैसे कि अभी ये कोई लिया, ओके, एक विलेज उसमें हार्डली 30 लोगों घर में एक टेलीफोन रहता है, 30 लोगों के पास, मतलब हार्डली गांव में 30 40 लोग ही यूज़ करते हैं, राइट। तो इसलिए होस्ट आईडी में कम बिट्स अलोकेट करेंगे, लेकिन गांव बहुत है, राइट। एक कोई स्टेशन लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे गांव रहते हैं, तो इसलिए 24 बिट्स अलोकेट। इसको क्लास सी से हम लोग विलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बैंक को हम लोग क्लास बी से कर सकते हैं, और क्लास ए में कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब बड़ी सिटी, उसको हम लोग कर सकते हैं, राइट, जैसे मुंबई हो गया या जो भी,
तो ऐसा ये पिक्चर आता है, मतलब इसलिए हम लोग ने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके।